Hello everyone, welcome to another lecture of visual programming. Today we are going to develop Windows Media Player application. फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा माई प्लेयर. हम ऐड करेंगे मीडिया प्लेयर का कंपोनेंट. अगर आपका ऐड नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं. फाइल और फाइल के ड्रॉप डाउन में हमारे पास होगा ओपन. क्लिक इवेंट क्रिएट करेंगे और माई लिस्ट जो कि हमने क्रिएट की थी डॉट आइटम्स, इधर फंक्शन कॉल करेंगे. जो भी आइटम हमने सेलेक्ट किया वो नल तो नहीं है. तो ये हमारा विंडोज मीडिया प्लेयर टाइप की एक एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी है जिसमें ये हमने फाइल. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग. टुडे वी आर गोइंग टू डेवलप विंडोज मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन जिसमें हम सॉन्ग्स वगैरह की लिस्ट इंक्लूड करवा सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा माई प्लेयर. उसके बाद हम टूल बॉक्स में से कंपोनेंट्स में से हम ऐड करेंगे मीडिया प्लेयर का कंपोनेंट. अगर आपका ऐड नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं. देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रुप बॉक्स जिसके अंदर हम लिस्ट व्यू डेवलप करेंगे. व्यू बॉक्स का ग्रुप बॉक्स का नाम हम चेंज कर देंगे एज अ प्लेलिस्ट. इसकी प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ से आप टेक्स्ट में गए और यहाँ से इसका नाम आपने रख दिया प्लेलिस्ट. एंड देन इसके अंदर आप ऐड करेंगे लिस्ट बॉक्स, जो कि लिस्ट बॉक्स से पहले हम यहाँ ऐड करेंगे मेन्यू स्ट्रिप जिसमें फाइल और फाइल के ड्रॉप डाउन में हमारे पास होगा ओपन. ठीक है जी. देन हम ऐड करेंगे जी लिस्ट बॉक्स. यहाँ से ये लिस्ट बॉक्स ऐड हो चुका है. इसके अंदर हम जितनी भी फाइल जो होंगी जो हमने प्ले करनी होंगी वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे. ठीक है जी. लिस्ट बॉक्स का हम यहाँ पर नाम चेंज करेंगे माई लिस्ट बॉक्स या माई लिस्ट. मीडिया प्लेयर का हम वेरिएबल नेम रखेंगे मीडिया प्लेयर एम कैपिटल के साथ. यहां पर अब हमें चाहिए फोल्डर ब्राउजर डायलॉग ऐड करेंगे कि जिससे हम किसी भी डायरेक्टरी का पाथ फाइंड कर सकते हैं. इसका वेरिएबल नेम हम रखेंगे फोल्डर बॉक्स. देन ओपन के इवेंट में आकर हम यहाँ पर क्लिक इवेंट क्रिएट करेंगे. क्लिक इवेंट के अंदर क्या होगा जी, इसके अंदर आपका फोल्डर डायलॉग बॉक्स जो होगा वो डिस्प्ले होगा. यहाँ पे हम एक डायलॉग रिजल्ट के नाम से डीआर के नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे. उसके बाद हम डीआर को जब हम फोल्डर बॉक्स जब हम शो कराएंगे उसके बाद डीआर को चेक करेंगे. अगर रिजल्ट हमारे पास ओके आ जाता है इट्स मीन्स के हम करेक्ट तरीके से पाथ उठा चुके हैं. इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग का मेन पाथ के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि एक मेन पाथ स्टोर करेगा. देन उसके बाद हम मेन पाथ के अंदर जो भी फोल्डर जो भी हमने डायरेक्टरी बॉक्स हमने ओपन किया था वहां से हम उसका पाथ उठा के सेव करवा लेंगे. देन हमने सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप देख रहे हैं हमने फाइल्स गेट कर ली हैं उस पाथ से सारी. देन हम फॉर ईच का लूप यहाँ पे लगाएंगे जिसमें हम फाइल्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज यानी कि जितनी भी फाइल्स अवेलेबल है डायरेक्टरी पे उन सबको हम लिस्ट बॉक्स के अंदर लिस्ट डाउन करवा लेंगे. ठीक है जी. इनको स्प्लिट किया पाथ को और माई लिस्ट जो कि हमने क्रिएट की थी डॉट आइटम्स डॉट एड आइटम का इधर फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हम जितनी भी फाइल्स हमारे पास आई हैं वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेंगे लिस्ट बॉक्स के अंदर. ठीक है जी. लिस्ट बॉक्स को सबसे पहले हम क्लियर करवा लिया करेंगे हर दफा जब भी नया पाथ हम कंसीव करेंगे तो लिस्ट बॉक्स को हम क्लियर कर लिया करेंगे. ठीक है जी. ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलप हो चुकी है. ठीक है जी. एक क्लिक इवेंट आपको बनाना पड़ेगा लिस्ट बॉक्स के ऊपर कि जब भी हम लिस्ट बॉक्स के जिस आइटम यानी कि जिस फाइल नेम को क्लिक करेंगे वो फाइल प्ले हो जाएगी मीडिया प्लेयर के अंदर. तो उसके अंदर माई लिस्ट डॉट सबसे पहले यहाँ पे चेक लगाएंगे कि जो भी आइटम हमने सेलेक्ट किया वो नल तो नहीं है, यानी कि कोई आइटम एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता. ये हमने ब्लैंक लाइन पे या ब्लैंक रो पे सिर्फ क्लिक कर दिए. देन हम एक नया पाथ क्रिएट करेंगे जो मेन पाथ हमारा मेन डायरेक्टरी का पाथ रहेगा और उसके बाद माई लिस्ट में जो फाइल पड़ी होगी उसका नाम आ जाएगा, यानी कि ये कंप्लीट फाइल का एक पाथ क्रिएट हो जाएगा. और ये पाथ असाइन कर दिया जाएगा जो हमारा मीडिया प्लेयर है उसकी यूआरएल में. ठीक है जी. तो ये हमारा विंडोज मीडिया प्लेयर टाइप की एक एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी है जिसमें ये हमने फाइल से ओपन किया, यहाँ से हमने डायरेक्टली सिलेक्ट की,
माई वीडियोस और यहाँ पर माई वीडियोस में जितनी फाइल्स थी वो लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो गई। अब जिसको मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वो प्ले होती जा रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एप्लीकेशन जिसमें हमने विंडोज मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन डेवलप करना सीखी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न टू कोड नाउ। थैंक यू।